इमरान खान साहब को परवाह ही नहीं है। इमरान खान साहब को क्यों परवाह? उन्होंने पूरी कौम का भुरकस निकाल दिया, उन्हें कोई परवाह नहीं। बिजली 9 से 8 से बल्कि 19 रुपए यूनिट कर दी है, कोई परवाह नहीं। ये चीनी और आटा चोर और दवाइयों के चोर, ये उनके सामने नंगे नाच रहे हैं, ये माफिया। इमरान खान साहब के कान पे कुछ जूं रेंग रही है, कोई परवाह ही नहीं है, जहन्नुम में जाए। मोदी ने कश्मीर अपने तौर पर हजम कर लिया, इमरान खान साहब को परवाह नहीं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। उन्होंने कश्मीर हाईवे का नाम श्रीनगर हाईवे रख दिया है, वह कश्मीर फतह हो गया। उन्हें क्या परवाह है? उन्हें कोई परवाह नहीं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान में इन दिनों पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है और सभी विपक्षी पार्टियां आवाम के साथ मिलकर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने में लगी हुई हैं। महंगाई और बिजली के बढ़ते हुए दाम भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा माना जा रहा है। अब हालत ये है कि रसोई की छोटी से छोटी चीज़ों के दाम इतने बढ़ चुके हैं कि जनता का खाने पीने का सामान इकट्ठा करना भी बहुत मुश्किल हो चुका है। हालिया तौर पे पता चला है कि पाकिस्तान में अब एकमात्र अंडे की कीमत भी 17 से 18 रुपये हो चुकी है। अब इन मुश्किल हालात में जनता का जीना बहुत मुश्किल हो गया है। अब सभी लोग यही चाहते हैं कि किसी तरह से इस इमरान सरकार से छुटकारा मिले। आइए सुनते हैं नूरुल आरिफीन को, वो अपने पैनलिस्ट से इस बारे में क्या बातें कर रहे हैं। आइए सुनते हैं। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सर, माना मेरे नामा अमाल में स्याहियाँ इतनी हैं, मैंने इतने कुछ कांड किए हैं कि जिस पर ये रिस्क नहीं लिया जा सकता कि मुझे किसी बड़ी जगह, इन्वर्टेड कॉमास में बड़ी समझिएगा, बिठा करके और वो कोई ख़तरा मोल ले हुकूमत। ताहम सर फिर भी अदाकार ज़्यादती नहीं है थोड़ी सी? और उसी चैनल पे कहीं कोई और एंकर भी था, कहीं कुछ और लोग भी थे जो बेज़रर थे, कुछ और फुलटॉस एंकरान कराम भी अभी अपनी बारी के मुंतज़िर हैं। वहाँ अचानक सबको साइड पे हटा करके और एक नया चेहरा आ गया। अब तो अपोजिशन का ये कहना है कि कोई नेकनाम खातून, कोई गुलकारा, कोई सदाकारा, बस वही रह गई हैं। अगले हिस्से में क्या उम्मीद की जाए कि किसी को मौका मिलेगा? सदीकी साहब, मैं कर्ज करूँ आपने जिस तरह से अपना इंट्रो बयान किया, ज़ाहिर आपका अपना एक मखसूस अंदाज़ खिताबत है। आप जोश खिताबत में हर उस टॉपिक को टच करते हैं जहाँ से आपको लगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, हमारी गवर्नमेंट को किसी भी तरह से आप कॉर्नर पे कर सकते हैं। वो आपकी ज़ाती पसंद नापसंद से मुझे कोई इनकार नहीं है। मैं समझता हूँ, मैं आपकी बात का मज़ाहिया जवाब नहीं दूंगा, चूँकि आपका टाइम बड़ा कीमती है और कौम का टाइम बड़ा कीमती है। आपके व्यूअर्स की तादाद बहुत बड़ी है, आप फिक्र है, लेकिन मुझे आज भी यकीन है कि आप भी अगर प्रॉपर तरीके से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का जो सेल है जहां से लोग इन कांटेक्ट है, आप इंटरव्यू दे सकते हैं। खान साहब कोई रिवायती शख्स नहीं है, ना खान साहब ने कभी पर्चियां पढ़कर पॉलिटिक्स की है। आप सदीकुल फारूक साहब मेरे बुजुर्ग हैं, मैं सलाम भी अर्ज करूंगा, नाराज मुझसे ना हो जाए। मैं रूटीन की एक बात कर रहा हूं। खान साहब ने जितने इंटरव्यूज दिए हैं, उन्होंने बबांगे दोहल जो हकीकत है वो बयान की है। और उनके इंटरव्यू के बाद जनाब अपने प्रोग्राम्स में से जिस तरह से एक एक लफ्ज का पोस्टमार्टम फरमाते हैं, और जिस तरह से बहुत सारे वो लोग जिन्हें बुग़्ज़ इमरान है वो गिरियाजारी और मरसिया गोई शुरू कर देते हैं, खान साहब उसकी भी फिक्र नहीं करते। अभी पिछले दिनों एक ऐसे चैनल को इंटरव्यू दिया है, एक ऐसे एंकर को। सारे जर्नलिस्ट हमारे लिए काबिल एहतराम है, और खान साहब के सफर में जर्नलिस्ट का, मीडिया हाउसेस का, एंकर्स का बहुत बड़ा हाथ है, चूंकि वो माशरे की नब्ज पर उनका हाथ है ना, उनके रोजगार पे एक नादीदा किस्म की लात भी पड़ी है, ये भी आप मानेंगे। लूप बनाना रह गया है, लेकिन बहरहाल इंडिपेंडेंट उर्दू की वेबसाइट पे आप जाइए, और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। वो जय्यद सहाफ़ी जो सालों से सहाफ़त के अलावा उन्हें कुछ नहीं आता था, अब वो या दूध जलेबी बेच रहे हैं या वो बिरयानी बेच रहे हैं। एक पेशावर का मज़दूर है, एक पेशावर का मज़दूर, उसे यूं कह रहा हूं कि अब वो मज़दूरी का काम कर रहा है। लिटरली वो ब्लॉक्स लगा रहा है, उस पर वो क्या मज़दूरी के जो काम होते हैं वो कर रहा है। और 30 साल उसने सहाफ़त की है। और उससे जब पूछा गया, इंडिपेंडेंट उर्दू ने जब उससे पूछा, तो उसने कहा कि जब मौजूदा हुकूमत आई और वो जो एक सैल रवां आया है बेरोज़गारी का, उसमें उनका रोज़गार जो है वो कहीं चला गया। बहरहाल इसी मौज़ूआत पर हम मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। सिद्दीकुल फारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मैं सोच रहा हूँ उन्हें भी खुशामदीद कहूँ। सिद्दीकुल फारूक साहब, ऐन इस वक्त जब मैं आपसे गुफ्तगू का ख़तरा मोल ले रहा हूँ,
वजीर आजम पाकिस्तान ने चेतावनी दी है, उन्होंने कहा है कि कुर्सी छोड़ना पड़ी तो छोड़ दूंगा, ताहम करप्शन माफ नहीं करूंगा। सर, लोगों का, रावियाने रिवायत का यह कहना है, गो कि हुकूमत इसे एक बात से इसकी तरदीद करती आई है कि अब कुर्सी छोड़ने के शायद मैं जुमला भी कंप्लीट नहीं करना चाहता कि कहीं खुदा न खास्ता जमहूरियत को डीरेल करने का मलबा मुझ गरीब पे ही गिरा दिया जाए। मैं तो वकील भी नहीं कर सकता, कुछ फरमाइए सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकील तो मैं आपको दे दूंगा, और ख़तरा मुझसे क्यों, मैं को कलाशनकोफ लेके आपकी तरफ मैंने तानी हुई है, यहाँ से फायर कर दूँ। कोई नहीं, मत डरें आप। आज आपने माशाल्लाह हमें भारत की सैर भी करा दी मुफ्त में, यानी मैंने टिकट भी नहीं ख़रीदा और आप भारत ले गए हम सबको। हाँ, अच्छा चलें। बात यह है कि ये मेरे छोटे भाई हैं नदीम कुरैशी साहब, ये कहते हैं कि जनाब इमरान खान साहब को परवाह ही नहीं है। इमरान खान साहब को क्यों परवाह, उन्होंने पूरी कौम का भुरकस निकाल दिया, उन्हें कोई परवाह नहीं। बिजली 9 से 8 से बल्कि 19 रुपए यूनिट कर दी है, कोई परवाह नहीं। ये चीनी और आटा चोर और दवाइयों के चोर, ये उनके सामने नंगे नाच रहे हैं, ये माफिया। इमरान खान साहब के कान पे कुछ जूं रेंग रही है, कोई परवाह ही नहीं है, जहन्नुम में जाए। मोदी ने कश्मीर अपने तौर पर हजम कर लिया, इमरान खान साहब को परवाह नहीं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। उन्होंने कश्मीर हाईवे का नाम श्रीनगर हाईवे रख दिया है, कश्मीर फतह हो गया। उन्हें क्या परवाह है, उन्हें कोई परवाह नहीं। दूसरी बात जो आपने मुझे पूछा सवाल कि जी वो कहते हैं कुर्सी छोड़ दूंगा और मैं करप्शन को नहीं छोड़ूंगा, तो पहले तो उन्होंने KPK में जो 90 दिनों में सारे मगरमच्छ पकड़ने थे, वो वहाँ एक एहतसाब का निज़ाम बना के 98.5 करोड़ रुपए यानी 1 अरब रुपए उस पर खर्च किए और वो लपेट के रख दिया। यहाँ उनके दाएं बाएं करप्शन करके फिर रहे हैं लोग, खुद उन्होंने करप्शन किया है। ये जो फंडिंग, फॉरेन फंडिंग केस है, 6 साल से पेश ही नहीं हो रहे। जो उनको चैलेंज किया हुआ है कोर्ट में शहबाज शरीफ साहब ने, जो उन्होंने करप्शन का इल्ज़ाम लगाया था, वहाँ से वो भाग रहे हैं। कौन सी करप्शन पकड़ेंगे? पहले तो अपने अंदर करप्ट लोग जो हैं अपने समेत पकड़े ना। काला धन इन्होंने सफ़ेद कराया है, इनकी हमशीरा मोहतरमा ने काला धन सफ़ेद करा लिया। वो जो शौकत खानम की डायरेक्टर हैं, सिलाई मशीन, वो अलमारूफ सिलाई मशीन, और अब प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं इनके, जुल्फ़ी बुखारी की, फ़लाँ की, ये सब की बैरून मुल्क प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं। फैसल वाउडा की डिग्री जाली के केसेस हैं, वो चल नहीं रहे, वहाँ से क्या कुछ हो रहा है। तो मेरे भाई कौन सी करप्शन इमरान खान साहब आप पकड़ेंगे? कुरैशी साहब, सर पुरानी वीडियोस ने जितना PTI को मुश्किल में डाला है, खान साहब की, आपके दीगर वज़रा की, ज़ोमा की, उतना मेरा ख्याल है आपको अपोजिशन ने भी नहीं डाला। खुतबात जब भी होते हैं, ये सामने ख्याल रखना चाहिए, मेरा ख्याल है, आई मे बी रॉन्ग, कि सुनने वालों की कान भी हैं, उनकी आंखें भी हैं, उनके दिमाग भी हैं, कुछ सोचने वाले सोचते भी हैं। अभी पिछले दिनों एक खुतबा मैंने सुना जिसमें बताया गया था कि हुकूमती मौसर इक़दाम से चीनी 20 रुपये सस्ती हो गई। गज़ब खुदा का, झूठ बोलूं तेरे मुंह पे, 55 रुपए से चीनी 110 रुपए करने पे, 55 रुपए से चीनी 110 रुपए करने पे जमीं पे शिकन तक नहीं आई मसीहा के, और 20 रुपए कम करवा करके हमसे नोबेल इनाम की तवक्को। एक बात। दूसरी जानिब हुकूमत नए मयारात कायम करेगी, ये इन्होंने फरमाया। सर नए मयारात तो कायम नहीं हो गए शुरू दिन से, बेहिसी के, अंधे बहरेपन के। साने साहिवाल हुआ, उन बच्चों को 2 महीने के बाद ऐवान वज़ीर आला बुला करके फिर उनके साथ फ़ोटो सेशन हुआ, फिर चंद करोड़ रुपए दे करके उनको टहला दिया गया। वो पुलिस वाले आज तक कोई माई का लाल उनको सज़ा इस ज़मीन पे ज़ाहिर है कि दे नहीं सकता। रावणवार भी इसी ज़मीन पे है। दूसरी जानिब कहते हैं कि सिटीज़न पोर्टल रियासत मदीना की तरफ बहुत बड़ा कदम। रियासत मदीना का सिटीज़न पोर्टल से क्या ताल्लुक? वहाँ कोई सिटीज़न पोर्टल नहीं थी, सिर्फ एक विजडम था, एक विजडम था, एक इंडिविजुअल था, अल्लाह की नुसरत थी, नबी की सुन्नत थी, और उसके बाद रियाया की जो है वो फलाह थी। सर इरशाद फरमाइए। अब आपने जब्त से सुनना है हुजूर वाला,
चूंकि आप गुफ्तगू में इतने सारे क्वेश्चंस कर देते हैं और फिर मेरे पहले जवाब पर ही आप मुझे तो लगता है कि आप क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। देखिए, रियासत मदीना बहुत सारे लोगों को बड़ी इससे बड़ी, मैं लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता था, तकलीफ होती है। अभी सदीकुल फारूक साहब अस्तगफिरुल्लाह फरमा रहे हैं, मैं तकलीफ नहीं कहूँगा, इनको यकीन नहीं है। रियासत मदीना किसी भी मुसलमान के लिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी भी उम्मती के लिए एक रोल मॉडल है। ठीक है। अगर इमरान खान साहब रियासत मदीना की बात करते हैं तो वो उस इंसाफ के उस मुआशरे की बात करते हैं जहां ताकतवर और गरीब के लिए एक मुआशरा हो। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि आज अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा से भी कोई जुर्म होता उसको भी वही सजा मिलती। मेरी सुने, वो किस कॉन्सेप्ट में कह रहे हैं कि अगर कोई शख्स रियासत माँ की तरह से होती है, अपनी माँ को पुकारता है, मैं कतन ये नहीं कहूँगा कि रियासत मदीना कायम हो गई। आप उस शख्स की आइडियोलॉजी को सल्यूट करें, उसके साथ ये तासुब रखने की जरूरत नहीं है कि आप मॉडर्न वर्ल्ड में इस्लामिक आइडियोलॉजी क्यों यूज कर रहे हैं। मेरी सुने, नहीं, मेरी बात सुनने दे। अगर सिटीजन पोर्टल पर कोई शख्स घर बैठकर जिस मुल्क का पटवारी चोर हो, जिस मुल्क का मॉरल डाकू हो, जिस मुल्क का SHO जेब कुतरा हो, जिस मुल्क का सियासतदान सिसिलियन माफिया हो, जिस मुल्क का मेरी तमाम वर्डिंग सब लोगों के लिए नहीं है, लेकिन यार लोग जो 35 साल यहाँ इक़्तिदार पर काबिज रहे, उन्होंने इस मुल्क के अक़दार को तब्दील कर दिया, इस मुल्क के सिस्टम का DNA करप्ट कर दिया। अभी सदीकुल फारूक साहब फरमा रहे थे, मतलब कितना इन्होंने गैर महज़बाना वर्ड, मुझे इनके मुंह से नहीं अच्छा लगा। अभी जो ये इमरान खान साहब की हमशीरा के बारे में उन्होंने फरमाया, हम एहतराम हमेशा करते हैं। इन्होंने कहा जी तमाम इमरान खान ने तमाम माफियाज नंगा डांस कर रहे हैं। मैं भी ये नंगा वर्ड अलहदा कर देता हूँ। बिल्कुल इमरान खान की हिकमत अमली से तमाम माफियाज नाच रहे हैं APDM की सूरत में, सड़कों पर, गली में, कूचे में। इमरान खान की ये तब्दीली है कि उसने उन सबको मजबूर कर दिया जो एक दूसरे को सिक्योरिटी रिस्क कहते थे। चीनी का है सब। मेरी बात सुने, 55 से मेरी एक बात सुने, जब आप एडहॉकिज्म पर मुल्क चलाएंगे, जब आप कॉस्मेटिक डेवलपमेंट करेंगे, आप उस मुल्क को जिसके इमरजेंसी वार्ड्स, OPD, सर्कस का मंजर पेश करें, वहां 250 अरब रुपए की ऑरेंज चेन लगाएंगे। जब आप लोन्स लेकर, मेरी सुने, आरफीन भाई मेरी तो सुन लेना, जब आप लोन्स पर मुल्क चलाएंगे, सिर्फ अपनी तस्वीरें, आपने अभी साफियों की बात की, आप 2.5 साल में मुझे इमरान खान साहब का किसी एड में कोई एक फोटो दिखा दे। गंदुम की खरीदारी होती थी, एक तरफ नवाज शरीफ साहब का कद्दे आदम तस्वीर, एक तरफ शहबाज शरीफ साहब की। ठीक है जी, ठीक है। क्या उस शख्स ने किया? उसने कौमी सरमाया को बचाया, उसने अपनी जाती प्रोटेक्शन नहीं की। काबीना है जिसमें ज्यादातर नॉन इलेक्टेड लोग हैं। देखिए ये अलग टॉपिक है, ये अलग टॉपिक है। नहीं तो इसमें चीनी का है जवाब में, ये मुझे बताइए। इतनी देर से आपकी तकलीफ सुन रहा हूं। मेरी सुने, मैं अर्ज कर रहा हूं, देखिए चीनी का रेट बढ़ गया, चीनी का रेट बढ़ गया। नवाज शरीफ पे FIR फाड़ दूं, लेकिन इमरान खान साहब 20 रुपए कम करने पे अपने आप को नोबेल इनाम के लिए नामजद कर देंगे। जब रिडक्शन होगी, जब कम होगी तो बताया जाएगा। नहीं बताया नहीं, उन्होंने क्रेडिट लिया। हुकूमती मौसर इक़दाम 2.5-3 महीने तक कहां थे? आपके बहुत सारे दोस्त, मीडिया के दोस्त हमारे लिए काबिल एहतराम है, और मेरे अपोजिशन के दोस्त जिनमें सदीकुल फारूक साहब पेश हैं, 2 महीने इन्होंने सिर्फ टमाटर पे सियासत की है, फिर अगले 3 माह चीनी पे की है। अब जब चीनी का रेट कम हो गया, आपको महसूस हो रहा है हुजूर जो चीजें पॉजिटिव हो रही हैं उनका भी इजहार करें, उनका भी जिक्र करें। अंडा, मुर्गी, घी महंगे, इस पे बात करें। इस पे फिर आप मुझे कहीं नई चौरंगी में घुमा देंगे। लेकिन चीजें कमी की तरफ जा रही हैं, चीजें कमी की तरफ जा रही हैं, डाउनवर्ड हो रही हैं। मोहतरमा शाहिदा रहमानी, ब्रेक पे जाने की कॉल दे दी गई है। अंडे की कीमत बताइए, ब्रेक पे जाऊंगा। मैडम विंडो मारो यार। मैडम अंडे की कीमत क्या है इस वक्त? जो है तारीख की बुलंद तरीन सतह पे 17 रुपए 18 रुपए एक अंडा मिल रहा है। 18 रुपए का एक अंडा। यहाँ तो अंडा और मुर्गी घर घर बांटने थे, सबको देने का वो था। अब तो ख्वाब में भी गरीब को ख्वाब नहीं आ रहा है। अंडा डबल रोटी का, अंडा पराठे का ख्वाब भी नहीं आ रहा है सर। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।